हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 41 शेड्यूल टू बी डन ऑन 8 दिसंबर 2021 फॉर क्लास 6th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर फेयर प्ले। तो बेटा यहाँ फेयर प्ले, आप अगर टॉपिक को देखेंगे तो फेयर अभी तक आपको क्या पता है, मेला, लेकिन यहाँ फेयर प्ले वो फेयर नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। यहाँ फेयरनेस है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा जो डिसीजन लिया गया वो सही लिया गया या नहीं लिया गया। और एक छोटी सी बहुत प्यारी बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, यहाँ तो देखिए हमसे हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछा है, तो यहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखिए। जैसे मैंने लिख दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है दिशा। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा दिशा। आपकी बेस्ट फ्रेंड क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनका नाम, बॉय गर्ल, उनका नाम लिखिए। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड। तो मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत हेल्पफुल है और कंपैशनेट है, मेरी हर बात को समझती है, मेरी हर सिचुएशन में हेल्प करती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हमारी। वेयर डज योर फ्रेंड लिव होना चाहिए बेटा। तो यहाँ योर फ्रेंड, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, तो वो कहाँ रहती हैं। मेरी फ्रेंड तो मॉडल टाउन में रहती है। अब आपकी फ्रेंड कहाँ रहती है, आपको वो लिखना है। व्हाट डज योर फ्रेंड लाइक टू ईट, तो मेरी फ्रेंड को क्या पसंद है, ऐसे ही आपकी फ्रेंड को क्या पसंद है आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा पिज़्ज़ा और चाउमीन, इस तरह की चीज़ें मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद है। विच इज़ योर फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, मेरी फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट तो है साइंस। तो ऐसे ही आपको अपने फ्रेंड के फेवरेट सब्जेक्ट्स और सब यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको वो चैप्टर जो एक्चुअली है उसके बारे में बताया जा रहा है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, ये दो फ्रेंड्स हैं। ये दो फ्रेंड्स इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि जब वो वहाँ पर नहीं होते हैं इतने, तो एक दूसरे की, कोई भी अगर गांव से बाहर जाता है एक, तो दूसरा अपने दूसरे की फैमिली, एक दूसरे की फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का ध्यान रखने के साथ साथ उनकी फैमिली का भी केयर करते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। दोनों में से कोई भी अगर जाता था गांव से बाहर तो वो दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की बहुत रिस्पेक्ट थी विलेज में, गांव में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इनके फेस का, देखिए ये जो खुशी है, ये जो इनके मुस्कुराहट और इनका ये बॉन्डिंग, देखिए कितना पता चल रहा है कितना अच्छा रिलेशन है दोनों का। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। किसकी आंट थी, जुम्मन की एक आंटी थी, एक चाची जी हैं। तो अब वो आंटी जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी थी, उनके पास कुछ जायदाद थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उन्होंने वो प्रॉपर्टी जुम्मन को शिफ्ट दे दी थी कि ये सोचकर कि जुम्मन जो है उनका ध्यान रखेगा और वो अपनी लाइफ में आगे अब जुम्मन के साथ ही रहेंगी हमेशा और जुम्मन उनका ध्यान रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक तो ये बहुत अच्छे से चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हुई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। लेकिन अब क्या हुआ, जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो थक गई अपनी, वो जो आंटी थी ओल्ड रिलेटिव, उनसे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जैसा कि उसकी वाइफ उन्हें पसंद नहीं करती थी, अब जुम्मन भी ऐसा महसूस करने लगा, इस तरह से बिहेव करने लगा। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। इवन उन्हें यह भी बुरा लगता था जो डेली बेसिस पे वो थोड़ा बहुत खाना खाती थी, वो भी प्रोवाइड कर खुश नहीं थे। तो शी swallowed these insults along with her food for a few months। ऐसा कुछ महीनों तक तो उन्होंने सहा, जो आंटी जी थी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन अब उनका जो धैर्य था, जो उनका सहन करने की शक्ति थी, बस अब वो ख़त्म होती जा रही थी। तो अब देखिए आगे जो पार्ट है स्टोरी का वो आप नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी हम जो पैसेज हमने पढ़ा उस पर बेस्ड हमें कुछ आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट देखिए, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। तो कौन थे दो गुड फ्रेंड्स, यस,
तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये आंसर है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो यहाँ हम ये नाम लिखेंगे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी हमारे यहाँ पर ये अच्छे दोस्त थे। जुम्मन हैड एन डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, ओल्ड आंट। नेक्स्ट देखिए, जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। वो आंटी से उतने ही अजीब तरह से बिहेव करने लगा जैसे कि उसकी वाइफ करती थी। इसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द, देखिए जुम्मन एंड हिज वाइफ, दोनों जुम्मन एंड हिज फैमिली, सिर्फ वाइफ तो फैमिली ही है, लेकिन अब अगर आप फैमिली यहाँ पर देखिए, हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन आंट स्वेलोड द डैश। तो जुम्मन आंट ने क्या स्वेलो किया? स्वेलोड द इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड। खाने के साथ जो उनको इंसल्ट दी जा रही थी वो उन्होंने कुछ समय तक, कुछ महीनों तक तो सहा उसे। बेटा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमें बहुत कुछ इससे सीखने को आगे मिलेगा। अभी बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको बुक से भी ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, आपको आइडिया दिया गया है चैप्टर का, आप जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Wash your hands regularly with soap and water. And to stay fit against COVID-19, wear a mask. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.